नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। आपके साथ माफ़ कीजिए, सीएनबीसी आवाज़ पर। इनफैक्ट सीएनबीसी बाजार पर भी आप इस शो को देखते हैं और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम एक बार फिर हाजिर हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप हमें बेझिझक जितने चाहें और जिस तरह के चाहें सवाल पूछिए। आपको कौन सा शेयर खरीदना है, बेचना है, क्या करना है, हम उनके जवाब यहाँ आपको देते हैं। इसके अलावा फेसबुक, एक्स, इन सब पर हमारा शो लाइव जाता है, तो अगर आप हमें वहाँ देखना पसंद करते हैं तो फिर वहाँ पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम उनके भी जवाब इस शो के अंदर देंगे। और आज ये सारी बातचीत करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि मंगलवार को बाजार में आप कैसे डील करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, हमारे साथ है manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मानस जी के साथ ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज के बाजार पर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था, बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी एक अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स ने 746 पॉइंट की छलांग लगाई, 80,604 पर गया और निफ्टी 222 पॉइंट चढ़ा और 24,585 पर क्लोज हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर में आज खरीदारी देखने को मिली। बीएससी की बात करें तो सभी सेक्टर इंडेक्स में आज बढ़त थी। पीएसयू, बैंक, रियल्टी, फार्मा शेयरों में भी तेजी दिखी। तो ऑटो, इंफ्रा, एफएमसीजी इंडेक्स में भी आज बढ़त का दिन था। तो ये आज के बाजार का लबुल हुआ। इधर आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि बड़े जो निवेशक है उनका रुख कैसा था। तो एफआईआई देखिए, इस तेजी के बावजूद वो तो बिकवाली ही कर रहे थे। 1212 करोड़ की 1202 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली उन्होंने की, लेकिन उनके आगे डीआईआईज ने एक बड़ी खरीदारी की। ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीआईआईज करते हुए नजर आए और इसीलिए आज आपने बाजार में ये तेज़ी देखी। और तो ये आज की बाजार की और डीआईआईज और एफआईआईज की बिकवाली और खरीदारी के आंकड़े। अब कल क्या होगा? क्या कल भी बाजार में ऐसी ही रौनक देखने को मिलेगी? क्या अहम ट्रिगर्स होंगे मार्केट के लिए मंगलवार के दिन? ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना। तो मानस साहब, सोमवार एक बढ़िया दिन रहा बाजार के लिए, लेकिन क्या मंगलवार के लिए भी ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, अभी कहना ये थोड़ा जल्दी है। ये सही है कि काफी बढ़िया लेवल से निफ्टी ने आज रिकवरी दिखाई और वापस 100 मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज होने की कोशिश की है। लेकिन अगर अभी तक हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव ही लगता है। शायद बाउंस बैक पे 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने में निफ्टी में तकलीफ हो सकती है। तो जब तक 24,800 के नीचे ट्रेड करता रहेगा, अप्रोच कॉशियस रहेगी। ऐसा हो सकता है कि हाई लेवल पे वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो कॉन्फिडेंस के साथ अगर खरीदारी करनी है तो आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। 24,800 के ऊपर निफ्टी निकले तो ही खरीदारी करेंगे। नीचे की तरफ पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो जो 24,340 का आंकड़ा है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो उसके नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। लेकिन अभी फ्रेश खरीदारी एग्रेसिव होकर नहीं करनी है, वो तो आप 24,800 के ऊपर ही करेंगे। और उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी ने पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है, वहां पर लगातार सपोर्ट बनाया है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 54,900 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। और यहाँ पर खरीदारी केवल 56,000 के ऊपर करेंगे, जहां पर इस इंडेक्स के 20 डे मूविंग एवरेज है। तो 56,000 के ब्रेकआउट के ऊपर फ्रेश खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 54,900 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। जी, तो मानस साहब का कहना है कि अभी भी बाजार में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कुछ कि आज यानी कि सोमवार को जो तेजी दिखाई दी वो मंगलवार को भी रेप्लिकेट होती हुई दिखाई देगी। अब अहम लेवल्स क्या हैं? तो निफ्टी की बात कर रहे हैं। 24,800 के ऊपर अगर निफ्टी महोदय जाएंगे तो ही खरीदारी के योग्य माने जाएंगे। उसके नीचे यहां पर तकलीफ है या फिर दिक्कतें हो सकती हैं। तो 24,800 वो जगह होगी। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर वहां पर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। उसी तरह बैंक निफ्टी के लिए 56,000 वो आंकड़ा होगा जिसके ऊपर ही खरीदारी का मौका बनेगा। बनिस्बत यह है कि अगर किसी ने ऑलरेडी एक लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो 54,900 का स्टॉप लॉस लगाए और अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है फिलहाल के लिए। लेकिन फ्रेश बाइंग सिर्फ 56,000 के ऊपर, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो ये अहम ट्रिगर्स होंगे, अहम बातें होंगी जो मंगलवार को आपको बाजार में ध्यान रखनी होगी। अब ब्रॉडर मार्केट्स के बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स की बारी। मानस जी, कुछ स्टॉक्स पर्टिकुलर जहां आप नजर रखना चाहेंगे?
देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप वहां पर ट्रेड करिए जहां पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है या कोई ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो दो स्टॉक मेरी नजर में है। पहला तो पॉलिसी बाजार, जहां पर स्टॉक करेक्ट हुआ था 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके। आज रिकवरी में इंटरडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी बढ़िया वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं, तो आई थिंक पॉलिसी बाजार में 1824 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। 1925 1925 तक के टारगेट पॉसिबल है। और उसी तरह ट्रेंड पे भी अगर आप देखें तो ट्रेंड में भी करेक्शन हुआ था। स्टॉक ने 2-3 दिनों से कंसोलिडेशन दिखाया 22 मूविंग एवरेज के ऊपर। फाइनली आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसे हम इंटरडे चार्ट पे इनवर्स रेंज पैटर्न की तरह भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 53.74 के लगा के रखेंगे और टारगेट 55.75 की सेट करेंगे। राइट, तो दो स्टॉक आपके लिए मंगलवार के दिन यहाँ नज़र रखेंगे। पहला आपके सामने स्क्रीन पर ट्रेंट, और इसमें आपको 55.75 के टारगेट्स हैं, 53.74 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा था पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार का शेयर, वहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 1925 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस होगा 1824 रुपए का। तो ये दो पर्टिकुलर स्टॉक जहां मानस जी की नज़र होगी, आपके साथ भी उन्होंने टारगेट और स्टॉप लॉसेस शेयर कर दिए हैं, आप भी नज़र रख सकते हैं। चलिए, अब वक्त है आपके इंडिविजुअल सवालों का। पहले कॉलर आ गए हैं फोन लाइन पर, मिस्टर एस के जैन फ्रॉम नागपुर। जैन साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार क्या जी, सवाल नमस्कार पूछेंगे? जी, नमस्कार सर जी। मेरे पास में दो शेयर हैं। एक तो जैन टेक्नोलॉजी है 35 एट द रेट ऑफ 1285, और दूसरा है केज टेक्नोलॉजी 30 एट 6285। ओके, तो एक लॉन्ग में टर्म, शॉर्ट प्रॉफिट, टर्म दोनों वक्त व्यू बता दीजिए। ठीक है, एक में प्रॉफिट एक में लॉस सामने है इस वक्त केन्स का शेयर। तो चलिए वहीं बात कर लेते हैं। पहले लॉस है यहाँ पर, 30 शेयर आपने खरीदे हैं 62.85 के भाव पे, 434 रुपीज़ का लॉस है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरह की सलाह चाहते हैं मानस जी। तो केन्स टेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्या कहेंगे? तो देखिए, पिछले 4 मंथ के अगर आप पैटर्न देखें तो स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया है। कहीं पर भी कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय है तो आप 5250 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। ऊपर की तरफ 6500 से 6800 इस रेंज में रेजिस्टेंस दिखता है। अगर एक बार 6800 के ऊपर निकल जाएगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 1000 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। इसलिए पोजीशन में बने रहना चाहिए और 5250 के नीचे केस में आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। दूसरा, आपने जेंटेक की बात की। देखिए, जेंटेक में ट्रेंड नेगेटिव लगता है। स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। तो जो रेंज है वो है 1575 से 1650। इस रेंज में अगर स्टॉक आता है तो एक बार अपनी पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और फ्रेश खरीदारी 1800 रुपए के ऊपर करें, क्योंकि 1800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको रैली रिज्यूम होते हुए दिखेगी। जी, तो जेन टेक्नोलॉजीज में वैसे तो फायदे में थे, यहाँ पर ये तो थोड़ा और फायदा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। 1575 से 1650 ये वो रेंज है जिसमें मानस जी सलाह दे रहे हैं कि आपको मौका मिले तो आप निकल जाइए। ये रेंज आते ही साथ फ्रेश बाइंग जरूर 1800 के ऊपर, और अगर वो टूटता है, वो ब्रेकआउट आता है तो फिर और ऊपर बढ़ेगा। लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी फायदे में हैं, आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं जेन टेक्नोलॉजीज के अंदर 1575 1650 इन लेवल्स के बीच में। दूसरा था केन्स, वहां पर होल्ड करने की सलाह है आपको। 5250 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 6800 के टारगेट के लिए आपको वहां पर होल्ड करना है। मजेदार बात जो उन्होंने ये बताई वो ये कि अगर 6800 पर ब्रेकआउट आया तो फिर 1000 रुपए की रैली और दिख सकती है। 7800 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है, ये नोट करने वाली बात है। तो केन्स को होल्ड करेंगे 5250 के स्टॉप लॉस के साथ और 6800 के टारगेट के साथ। और जेन टेक्नोलॉजीज में अब प्रॉफिट बुक करने की सलाह है 1575 और 1650 रुपए के रेंज के बीच में। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर राकेश मित्तल, कॉल आ रही है मेरठ से। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा आज? गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग मानस जी। मानस जी, मैंने डीवी रियल्टी लिए हुए हैं 2000 शेयर 242 में, और ये रिकमेंडेशन पर ही लिए थे मैंने, बिजनेस चैनल के मतलब रिकमेंडेशन पर। तो अभी भी इसका कुछ डीमर्जर का भी कुछ था क्या, मतलब इसका कुछ बता पाएंगे? ठीक है, तो फिलहाल स्टॉक की बात कर लेते हैं। 242 के भाव पर 2000 शेयर खरीदे और फिर अभी तो लॉस है 64 रुपये 65 रुपये के आसपास का। डीमर्जर वाली बात भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्या सलाह रहेगी सर इसमें? नमस्कार राकेश जी।
तो देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और अब उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो संकेत तो अच्छे नहीं है। आपको करना यह है कि अपनी पोजीशन में पहला काम करना है, एक स्टॉप लॉस लगाना है 165 रुपए का। अगर 165 रुपए के नीचे जाए तो आपको स्टॉक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है और उस केस में आपको शायद 140 या 130 तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो 164 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखिए अपनी पोजीशन में। ऊपर की तरफ स्टॉक में रेजिस्टेंस देखें तो 188 से लेकर 195 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं, क्योंकि जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं वो इसी रेंज में आते हैं। तो एक बार ये 195 के ऊपर निकलेगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको शायद 240 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए आप पोजीशन को होल्ड करिए, इतना वेट किया तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए और 164 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, तो 164 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइएगा डीबी रियल्टी में और 195 के टारगेट्स के लिए, मतलब 188 से 195 की रेंज दे रहे हैं यहाँ पर मानस साहब, और बताते हैं कि अगर 195 भी ब्रेकआउट हुआ तो फिर 240 वो जो फिगर आखिरी में दिख रहा है वहाँ तक भी पहुँचने की क्षमता दमखम रखता है। तो फिलहाल 164 के स्टॉप लॉस के साथ डीबी रियल्टी को होल्ड करने की सलाह है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कॉल है सूरत से, गुजरात से आ रही है और कॉल कर रहे हैं शैलेश शाह। शैलेश भाई स्वागत है आपका, क्या सवाल है सर? विपिन जी नमस्कार, मानस जी नमस्कार, मैं शैलेश बात कर रहा हूँ सिलवासा से। मेरे पास टाटा मोटर्स के 106 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 686। मैं 3 साल का नजरिया रख के बैठा हूँ, तो बताए एवरेज करे या फिर यहाँ से एग्जिट करे? ठीक है जी, माफ कीजिए 686 के भाव पर 106 शेयर और 32 रुपये 25 पैसे का लॉस। नजरिया जरूर लंबी अवधि का है। मानस जी, टाटा मोटर्स के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए अभी ये कहना कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, ये अभी तो टेक्निकली कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट शायद देखने को ना मिले, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल पे देखें तो 620 से लेकर 600 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, तो शायद 600 के नीचे जाना स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल हो। मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए, 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। 660 से लेकर 680 इस रेंज में 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज आते हैं। एक बार ये रेंज ब्रेक हो जाएगी तो कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 725 है वो टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा 725 के ऊपर। एक बार 725 का आंकड़ा ब्रेक करेगा स्टॉक, उसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो फिर आपको 900 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। बट अभी के लिए आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आई थिंक एक बार चांस लेना चाहिए और 600 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जी, तो काफी कुछ है टाटा मोटर्स के अंदर, लेकिन फिलहाल 600 रुपए का स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए 680 रुपए के टारगेट्स के लिए, और रेंज है 660 से 680 की, वो टूटी तो आगे ये 725 तक जाएगा, और अगर वो भी ब्रेक हुआ तो फिर ये आपको 900 रुपए तक के भी लेवल्स दिखाएगा। यानी 725 वो अहम आंकड़ा होगा जिसके बाद ही शूट अप करेगा और 900 तक जाएगा, लेकिन फिलहाल 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ तो होल्ड कीजिए और 680 आने का इंतजार कीजिए। ये बात हो गई टाटा मोटर्स की। अगले कॉलर हैं भरतपुर से अमित बंसल साहब। अमित जी स्वागत है आपका, क्या शेयर्स ले रखे हैं आपने? जी नमस्कार सर। नमस्ते, बताइए। मेरे पास हुडको के शेयर है सर 170। ओके, भाव बताएंगे? और भाव है सर 260 रुपए का। ठीक है, कब लिए थे अमित जी आपने शेयर्स? ये करीब 10-11 महीने हो गए सर, एवरेज करके लाया हूँ सर इनको। तो अच्छा, एवरेज है, ठीक है। कितना और रखना चाहेंगे? सर आपकी जब फारे में आएगा तब बेचूंगा सर, मैं लॉस में तो बेचता नहीं सर। अच्छा, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आप इंतजार कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट में आए, उसके बाद ही जो भी है फैसला करेंगे, राइट? तो मानस साहब, इनके लिए कोई ऐसा टाइम फ्रेम तो लेके नहीं बैठे ये, बस ये है कि ये हरे रंग में देखना चाहते हैं इसको कि जब भी प्रॉफिट होगा तब ये बेचेंगे, या फिर जो भी आगे फैसला होंगे, तो कितना इंतजार इनको इसके लिए करना पड़ेगा? तो देखिए पहले ये समझ लीजिए कि स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहला काम करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 199 का। अगर 199 के नीचे चला गया तो फिर गिरावट बढ़ेगी, इसलिए 199 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उससे पहले कोई बाउंस बैक देखने को मिले, स्टॉक 220 के आसपास आए, 225 के आसपास आए, तो वहां पर एक बार पोजीशन से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पर काफी सारा रेजिस्टेंस दिखता है। एक बार 225 का आंकड़ा ब्रेक होता है, 230 का आंकड़ा ब्रेक होता है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी ट्रेंड पॉजिटिव होगा। तो मेरे हिसाब से उछाल पे एक बार लॉन्ग पोजीशन से निकले और फ्रेश खरीदारी 235 रुपए के ऊपर करें। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है आप रख सकते हैं ज़्यादा, लेकिन आप चार्ट भी समझना पड़ेगा, पोजीशन भी समझनी पड़ेगी और क्या ट्रेंड है इस समय वो भी समझना पड़ेगा।
तो 199 रुपये का तो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि यहाँ मानस जी साफ कह रहे हैं कि अगर उसके नीचे गया तो फिर इसमें गिरावट और बढ़ने वाली है। वैसे में आप क्या करेंगे, आप सेल ऑन राइज करेंगे। वो क्या फिगर्स हैं आपके लिए, 220 से 225, अगर ये आपको आंकड़ा मिल जाता है, अभी 210 पे खड़ा है, 220 225 के बीच आए, एक बार बेच के निकल जाइए। ठीक है, आपका लॉस शायद कवर नहीं होगा जितना गैप था, लेकिन कम तो हो गया, तो उसमें आपको अटकने की ज़रूरत नहीं है। और फिर 225 और 30 के ऊपर निकलने पर ही इसमें कुछ पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा, या तो आप उसका इंतज़ार करें, लेकिन बेहतर सलाह यही है कि 25, 20 और 25 की जो जगह आएगी उसमें आप अगर निकल जाते हैं तो फिर आपके लिए मौका बनेगा कि आपका लॉस कम हो और आप थोड़ा सा रिकवर कर पाएँ। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद और सवाल और उनके जवाब। वेलकम बैक। हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं मंगलवार के बाजार के लिए, आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। और अब मानस जी हमारे साथ तो बने ही हैं, हमारे अगले कॉलर भी फोन लाइन पर आ गए। दीपक जौहरी साहब उत्तराखंड से कॉल है। दीपक जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा सर? गुड इवनिंग मानस जी, गुड इवनिंग सीएमसी जी। या मेरा सवाल है कि 50 शेयर मेरे अदानी पावर के हैं एट द रेट ऑफ 570 एंड 50 शेयर फोर्स मोटर्स के हैं 17,870। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, बट अदानी फोर्स में सोच रहा हूँ इसको कंटिन्यू करना है या इसको शिफ्ट करना। अच्छा, ये बताइए कि फोर्स मोटर में 25 शेयर हैं कि 50 शेयर हैं? किसके सर? फोर्स मोटर्स 50-50 शेयर सर। अच्छा, देखिए हम 50 कर देते हैं, वरना फिर आपका ये फ़ायदा थोड़ा कम हो जाएगा। 50 शेयर कर दिए जाएं ये वाले फोर्स मोटर में, और वेरी गुड। चलिए, तो ये दुगना हो गया इनका प्रॉफिट। 670 रुपये ऑलरेडी ये प्रॉफिट पर बैठे हैं मानस जी, और 50 शेयर हैं इनके पास। तो फोर्स मोटर्स में क्या फ़ायदा और बढ़ेगा? तो बिल्कुल, देखिए ये तो काफी स्ट्रांग अपट्रेंड दिखता है। अगर आप देखें तो पिछले करीब 4 मंथ से स्टॉक जब भी करेक्ट हुआ है तो 22 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके एक नया हाई बनाया है। तो जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव लगता है, और जब तक ये अब 15,750 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। एक टारगेट अगर सेट करना हो, मेरे ख्याल से वो टारगेट करीब करीब 21,500 के आसपास का हो सकता है। तो 21,500 के टारगेट के लिए आप पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 15,750 का, क्योंकि एक बड़ी रैली देखने को मिली है, तो करेक्शन भी डीप हो सकता है जब भी करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तो कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा लीजिए और पोजीशन को होल्ड करिए। क्या बात है। तो 21,500, अभी तो 18,500 पर है ये, लेकिन 21,500 तक इसको जाना है। तो आपका जो मुनाफा अच्छा खासा दिख रहा था, अभी और बढ़ेगा। बधाइयाँ बहुत सारी। तो 15,750 बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ज़रूर इसका स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे मानस जी कह रहे हैं, अगर डिप आया तो फिर वो भी बड़ा हो सकता है, और आगे 21,500 के टारगेट रखिए। दूसरा इनका था अडानी पावर, वहाँ भी इनको फ़ायदा था। हाँ, 23 रुपये 90 पैसे का फ़ायदा वहाँ भी था। 570 के भाव पर 50 शेयर इनके पास ये भी हैं। सर, यहाँ पर भी क्या फ़ायदा और बढ़ेगा? तो देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो 540 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, इस उम्मीद में कि अगर स्टॉक 620 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 700-730 की रेंज में आ सकता है। ठीक है जी। तो 540 के स्टॉप लॉस के साथ अडानी पावर को होल्ड करने की सलाह है। आगे 700 और उसके ऊपर के लेवल दिख सकते हैं। हालांकि अभी कंसोलिडेशन है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसलिए ये पॉजिटिव है। 540 का स्टॉप लॉस, 620-730 तक के आपको आगे टारगेट्स दिख सकते हैं। अगले कॉलर अजय अग्रवाल साहब और चंदौसी से कॉल कर रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स लिए हुए हैं आपने? नमस्कार जी, नमस्कार जी। मेरे पास PSU बैंक है, यूको बैंक का शेयर फंसा हुआ है। 58 रुपए लिया था मैंने। 1400 शेयर है मुझसे, 1 साल से ज्यादा हो गया। नजरिया थोड़ा कम समय का था, लेकिन फंस गया। क्या करना चाहिए अब? जरूर 28 रुपए का शेयर है और 29 रुपए का नुकसान है। 30 रुपए का इनफैक्ट कहना चाहिए। फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को अजय जी, लेकिन अब क्या मौके हैं निकलने के, वो देखते हैं। मानस साहब, यूको बैंक में क्या राय बनेगी? देखिए, अब यूको बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है। जितने PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं उन्होंने एक अच्छी रैली दिखाई है, लेकिन यूको बैंक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। वीकनेस लगातार बनी हुई है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एक बार यूको बैंक से निकल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक, इन 2 स्टॉक में से एक स्टॉक चूज कर ले और उसमें निवेश करें। आई थिंक वहां बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन यूको बैंक से तो निकलने की ही कोशिश करनी है।
चलिए, साफ सुथरी सलाह, यूको बैंक से निकलना है, बाकी कैनरा बैंक और उस तरह के कुछ अन्य ऑप्शंस दिए आपको मानस जी ने, वहां आप जा सकते हैं। SBI उसमें से एक है, लेकिन यूको से निकले ये बेहतर होगा। सीधी एग्जिट की सलाह। और इसी के साथ समय हो गया है समाप्त। तो मानस सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इनफैक्ट मंगलवार के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी उन्हें सजेस्ट की। आई होप कि दर्शकों को इससे फायदा होगा। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आप अपने सवाल हमें भेजते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। कोशिश यही कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सलाह दी जाए ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड करें। तो शुभकामनाएं आपको। मंगलवार के बाजार के लिए फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।